बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के लिए नसीम दिलरुबा का नाम ही मुनासिब है। देखो झरना, मेरी फिल्म की हीरोइन एक पढ़ी लिखी सुलझी लड़की है। नसीम की हर अदा में वो बाजारीपन। मैं लाख कोशिश भी कर लूं तो उसके ऊपर से वो बाजारे हुस्न का टैग नहीं उतार सकता। तुम्हें क्या लगता है फरहाद सेठी अपनी फिल्म की कास्ट क्या रखेगा? नसीम दिलरुबा के अलावा किसे साइन करेगा? रोटियां तोड़ने का ताना मत दे फरीदा आपा, नौकरानी नहीं हूँ इस घर की। बाजी ने छोटी बहन बनाया है मुझे और दिल से खिदमत करती हूँ उनकी। अब करने को कोई काम नहीं है तो मैं क्या करूँ? मेरे डांस कितने होंगे? नसीम दिलरुबा मेरी फिल्म की हीरोइन, फिल्म के शुरू से लेकर आखिर तक दुखों और आफतों का शिकार है। फरहाद के दिल में मेरे सिवा कोई और नहीं आ सकता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि दुनिया वाले खामोखा में बातें बनाएं। और फिर मर्द का क्या भरोसा, आज वो मुझसे मोहब्बत करता है, कल जब मेरी उम्र ढल जाएगी तो मैं उसके दिल से उतर भी तो सकती हूँ। बहुत प्यार करते हैं ना आप झरना बाजी से? क्या आप अपनी पहली बीवी से भी इतनी ही मोहब्बत करते थे? झरना ही मेरी पहली बीवी है। ये फिल्मी लाइन है, यहाँ सब जानते हैं कि यहाँ पहले बीवी से भी पहले एक बीवी होती है। वो मैं सफाई करी थी बाजी। सुरैया, तू तो इतना अच्छा नाचने लगी है। मेरा भाव तो ऐसे दिखा रही थी जैसे कोई माहिर रक्कासा हो। कहाँ बाजी, तो ऐसे ही नहीं सुरैया, मैं तुझे बचपन से फिल्मी गानों पे नाचते थिरकते देख रही हूँ। अरे अगर तुझे मौका मिल जाता तो तू तो दूसरी वजंती वाला होती। झरना के कहने में तुम्हें फिल्म में ले तो लिया है, प्लीज मेरी फिल्म का कबाड़ा ना कर देना। तुम्हें इस रोल में पूरा उतरना पड़ेगा। हीरो किसे ले रहे हैं आप? कुछ सोचा आपने? बस वही इधर उधर की बात है। हीरो कौन होगा, गाने कितने होंगे मेरे, कपड़े कौन बनाएगा, आप उस बात पे फोकस क्यों नहीं करती जिस पे आपको करना चाहिए, यानी अपने रोल पे। हीरो का रोल भी कम अहम नहीं है। अगर सामने वाला अदाकार अच्छा ना हो तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मैं अपने आप को इस फिल्म में झोंक रहा हूं नसीम, घाटे का सौदा नहीं करूंगा। और मैं बेहतर जानता हूं कि किसको कास्ट करना है और किसको नहीं करना। वैसे जमाल के बारे में आपकी क्या राय है? ठीक रहे। सच? तो फिर क्या कहते हैं आप? मैं कहूंगा कि इस तरह के बेवकूफों को इंडस्ट्री में चालाक होते ज्यादा देर नहीं लगती। उसके उल्लूपन का फायदा उठा के उससे शादी कर ले, इससे पहले कि वो तुम्हारे हाथ से निकल जाए।
शादी? ये किस किस्म का जवाब है? अब मैं तो सिर्फ और सिर्फ फिल्म के हवाले से सोच रही हूँ। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकता। मैंने वही राय दी जो उसके लायक है। ओके? हाँ जी, रेडी सर। ठीक है, टेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। तुमने मेरी मासूम मोहब्बत को ठुकरा दिया। मुझे क्या पता था कि तुम मेरे साथ इस कदर बेवफाई करोगे। अगर मुझे पता होता तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत में कभी गिरफ्तार नहीं होती, मैं कभी तुम्हारे साथ दिल ना लगाती। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेवफा निकलोगे। इतने बेवफा निकलोगे तुम। ओके, बहुत अच्छे। बहुत कैसा लगा? वेल डन नसीम, एक्सीलेंट। क्या परफॉर्मेंस दी आपने। यकीन करें, मुझे आपसे इस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस की तवक्को नहीं थी, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। क्लैप। आइए प्लीज। हाँ, नेक्स्ट क्या है? सर, ये नेक्स्ट सीन नंबर 2 है। हाँ सर, हाँ ये नेक्स्ट सीन है। ठीक है। ये मैडम यहाँ से चल के आ रही हैं। बस भी कर दो फरहाद, और कितना पियोगे? आज मुझे मत रोको झरना। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। तुम्हारा भी कोई ठिकाना नहीं है। तुम परेशानी में भी पीते हो और खुशी में भी। तो क्यों ना पीऊं? अरे आज मेरे सर से इतनी बड़ी टेंशन जो उतर गई तुम्हारे कहने पर मैंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में नसीम दिलरुबा को कास्ट किया। सच पूछो तो मैं शुरू में उससे मुतमईन नहीं था। मुझे लग रहा था कि रोल बहुत बारीक है,
नहीं कर पाएगी। लेकिन झरना, उसने तो कमाल कर दिया, कमाल। अरे उसके तासुरात, उसके एक्सप्रेशन, उसकी डायलॉग डिलीवरी, और झरना, उसकी आंखें, क्या आंखें उसकी झरना, वाह क्या बात है। मैं कहता हूं एक तरफ फिल्म की स्क्रिप्ट है और दूसरी तरफ उसकी जादू भरी आंखें, वाह। यकीन करो झरना, मेरी पिक्चर का एक एक फ्रेम जो है ना सजे जा रहा है, वाह। झरना, तुमने कमाल कर दिया, क्या हीरा चुन के दिया मुझे, वाह। मजा आ गया, बहुत मजा। नसीम दिलरुबा, नसीम दिलरुबा, वाह। पैरों के शॉट सब मुझे डिटेल चाहिए, ठीक है ना? पीछे सेटेलाइट्स ऑन है सारी? HMI ऑन है, बैक लाइट आ रही है। ओके सर। ओके जी। नसीम, हाउ यू डूइंग? अच्छा, इस गाने में आपको अभी अभी हीरो से मोहब्बत हुई है और आप एक ड्रीम सीक्वेंस में गई हैं जहां आप अपने इजहार मोहब्बत कर रही हैं, तो ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे एक्सप्रेशन चाहिए और फुटवर्क वगैरह सब हम कैप्चर करेंगे। ओके जी, सब रेडी है? ओके एक्शन। बोले ये दिल का एक तारा, वेल डन नसीम, वेल डन, बहुत अच्छा था। बिग क्लैप, सब क्लैप करेंगे, सब क्लैप करेंगे। वेल डन। एक धोखा दिल सा अरमान यहाँ पर पलते, अरमान पे सपने बिकते, आकाश पे तारे चढ़ते, फिर टूट जमीन पे गिरते।
बदतमीज जाहिल लड़की देख के नहीं चल सकती? पीछे हटो, हाथ मत लगाओ मुझे। इतनी बार तुम्हें कहा है मेरे सामने मत आया करो। वो जिसने तुम्हें गोद में पाला हुआ है ना, उसकी गोद में बैठो जाके। पीछे हटो। Idiot. कल रात तुमने बहुत पी ली थी। तुम्हारे जासूस ने तुम्हें खबर दे दी होगी। सुरैया ने क्या बताना था? तुम्हारे चीखने की आवाजें मेरे कमरे तक आ रही थी। अब ये भी बता दो कि कल रात को क्या हुआ था। तुम बहुत खुश थे या बहुत परेशान? अब परेशान होने के दिन खत्म हो गए झरना। मैं कल रात को भी बहुत खुश था और अब भी बहुत खुश हूं। मेरी फिल्म रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर रही है, यहां तक कि सरहद पार से भी खबरें आ रही हैं। मैं जानती थी फरहाद, तुम एक दिन सितारा बन के जगमगाओगे। कहा था ना मैंने तुम्हें कि तुम बहुत आगे जाओगे। और अब इस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि आने वाले वक्तों में तुम्हारे लिए बहुत सारी कामयाबियां हैं। पढ़ लिया तुमने? कैसा लगा? जबरदस्त। मैंने एक एक सीन को इस नजर से पढ़ा कि जब तुम डायरेक्शन दोगे तो वो कैसा शाहकार बनकर स्क्रीन पर आएगा। हाँ, इस दफा राइटर ने बहुत मेहनत की। सिर्फ राइटर ने? क्या मैं नहीं जानती? पूरी पूरी रात तुम बैठकर राइटर के साथ इसमें जान डालते थे। वरना ये तो आम से सीन थे। वही गांव की सीधी सादी सी लड़की, शहर का खूबसूरत सा जवान, हसीन वादियों में मुलाकात और जालिम समाज। लेकिन तुमने कितनी मेहनत से इसमें जो सिचुएशंस डाली हैं, किरदारों को उभारा है, मैं जानती हूँ ये कमाल सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बस अब इस फिल्म की अच्छी सी कास्टिंग हो जाए ना, तो समझो एक और सुपरहिट तुम्हारे हिस्से में आ जाएगी। कास्ट तो मैं पहले ही फाइनल कर चुका हूं। नसीम दिलरुबा के अलावा और कौन हो सकती है? फरहाद, मेरा मशवरा तो ये है कि तुम उसे इतनी जल्दी दोहराओ मत। अब किसी नए चेहरे को आजमा लो ना। मगर मैं ऐसा क्यों करूंगा? नसीम दिलरुबा को लोग पसंद करते हैं। उसको स्क्रीन पे देख के सिक्के उछालते हैं, अपनी जेबें खाली कर देते हैं, और फिर वो मुझे परफॉर्मेंस भी उस लेवल की देती है जो मुझे चाहिए होती है। उसके नाम पे सिनेमा की टिकटें धड़ाधड़ बिकती हैं, तो मैं फिर किसी नई लड़की का इंतखाब क्यों करूं? अलबत्ता सोच रहा था इस दफा हीरो नया ले लेता हूं। बल्कि वो नसीम दिलरुबा ने एक सजेशन दी है। जमाल नामी कोई लड़का है, टीवी आर्टिस्ट, काफी मकबूल है, बहुत तारीफ सुनी है। तुमने देखा है उसका काम? तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट में हीरो भी नसीम दिलरुबा की मर्जी का रखोगे? अरे नहीं नहीं, उसकी तजवीज है, मैं गौर करूंगा इस पे, ऑडिशन लूंगा उसका। और इस फिल्म में जो साइड हीरोइन का रोल है, जो हीरो की मंगेतर होती है, उसमें किसको रख रहे हो? रिमझिम को? नहीं, रिमझिम को नहीं रख सकता। नसीम दिलरुबा और रिमझिम की आपस में नहीं बनती। दोनों को एक साथ फिल्म में कास्ट कर नहीं सकता। नसीम दिलरुबा, नसीम दिलरुबा, एक ही बात तुम्हारे हवासों पे क्यों सवार है फरहाद? हीरो भी तुम उसकी मर्जी का लो, और साइड हीरोइन भी वो नहीं ले सकते जिससे उसकी नहीं बनती। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है फरहाद? क्या हो गया तुम्हें छवि? तुम तो इस इंडस्ट्री में मुझसे पहले से हो और अच्छी तरह से जानती हो कि शूटिंग के दौरान सुकून होना चाहिए।
अब अगर मेरी दोनों हीरोइंस की आपस में बनेगी नहीं, वो लड़ती रहेंगी या मेरे साथ छोटे बड़े सीनों पे लड़ती रहेंगी, तो मैं क्या शूटिंग करूंगा या उनके मसले सुलझाऊंगा? छोटा सा गैर जरूरी सा रोल है, मैंने तो सलीम को कहा है कि कोई नई लड़की कास्ट कर, बस बात खत्म हो गई। टेन टेन, लग रही हूँ ना विजंती माला? इसका मतलब बाकी विजंती माला लग रही हूँ। जब से आपने मुझे कहा है ना, तब से उस जैसे बनने की कोशिश करी। भाजी डांस करके दिखाओ। हाँ हाँ करके दिखा। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। हाँ हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा सुरैया, तू तो वजंती माला से भी कोई आगे की चीज बन सकती है। जाने दे बाजी, ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप ना ऐसी बना रही हो मुझे। मैं सच कह रही हूँ। इधर आ तू। मुझे एक बात बता, अगर तुझे फिल्मों में काम करने का मौका मिले तो करेगी? अल्लाह की कसम बाजी, अब ना आप मजाक पे मजाक करे जा रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रही। सुरैया, तुझे अपनी झरनाबाजी पे यकीन नहीं है क्या? यकीन नहीं है बाजी, मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर आप ना होते, पता नहीं मैं कहाँ होती। बहुत यकीन है, बहुत प्यार है आपसे। तो बस फिर तसल्ली रख, तू जो बनना चाहती है ना, मेरा वादा है कि मैं तुझे बनाऊंगी आसमानी फिल्म का सितारा। सच बाजी, सितारा। फरहाद, मेरा मतलब है कि तुमने साइड हीरोइन के लिए अभी हीरोइन का इंतखाब नहीं किया और पहले ही तुमने उसके लिए ये डिसाइड कर लिया कि उसके 2 गाने और 2 डांसेस होंगे, वो भी एक नई लड़की के मेरे सामने 2 गाने और 2 डांसेस। अजीब सा नहीं लगेगा? ज्यादती हो जाएगी मेरे साथ, मेरे रोल के साथ। अरे कैसी बातें कर रही हो नसीम, तुम देखो तो सही कि रोल किस तरह का है। एक डांसर का रोल है तो 2 गाने तो बनते हैं, और फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे तुम फिल्म की हीरोइन हो और तुम्हारे ऊपर तो 4 गाने। 4 गाने, वो भी झरनाबाजी की आवाज में। हाँ हाँ जाहिर है, एक मेरी फिल्म के लिए तो वो तैयार हो जाती है गाने गाने के लिए। वैसे तो उसको ऑफर्स बहुत होती हैं, लेकिन किसी और के लिए नहीं गाती। हालांकि मैंने कभी उसको रोका नहीं कि वो अपना टैलेंट इस तरह जाया करे। मुझे उनके टैलेंट पर कोई शक नहीं। मेरा मतलब है कि मेरी क्या मजाल कि मैं उनके टैलेंट के ऊपर बात करूं या एतराज करूं। बहुत खूबसूरत आवाज है उनकी और क्या सुर हैं। लेकिन उम्र के साथ साथ उनकी आवाज थोड़ी सी भारी नहीं होगी? भारी, थोड़ी सी भारी हो गई है उम्र के साथ साथ।
क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहती हूँ फरहाद कि मेरा किरदार इस फिल्म में, जो मेरा कैरेक्टर है, वो एक चंचल और एक चंचल अल्लड़ लड़की का है। मेरा मतलब है कि झरना बाजी जितने चाहे सुर लगा ले, साफ पता चलता है कि 50 साल की औरत गाना गा रही है। देखो फरहाद, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं फिल्म की भलाई के लिए बात करी, मैं फिल्म की बेटरमेंट के लिए सोच रही हूँ, और हम सब मिलकर एक अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं। जबकि तुमने गाने जो लिखवाए वो किरदार और हीरोइन के हिसाब से लिखवाए, किरदारों के हिसाब से उनकी सिलेक्शन हुई। जो कॉस्ट्यूम्स बने वो हीरोइन और किरदारों के हिसाब से कॉस्ट्यूम्स बने, और तुमने इवन के एक्स्ट्रास को भी साइन किए तो किरदारों के हिसाब से साइन किया। इतनी मेहनत की तो फिर आवाज क्यों नहीं? आवाज भी तो हीरोइन और कहानी के हिसाब से होनी चाहिए ना। सोचने वाली बात है। यू लुकिंग सो नाइस। ठीक है, मैं सोचूंगा। प्लीज आओ, जरा लाइंस लिखवा पड़ते हैं। हाँ, लाइंस कर ले। तुम आजकल रियाज बिल्कुल नहीं कर रही है ना? करती हूँ, लेकिन पहले जैसे बाकायदगी से नहीं। इससे तुम्हारी गायकी पे बुरा असर पड़ेगा। गायकी से मेरा इतना सरोकार नहीं रहा। हाँ, मैं जानता हूं। अब तो तुम टिपिकल हाउसवाइफ बन चुकी हो। बस जेवर, साड़ियां, घर, बच्चे, इसी का शौक रह गया है। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई तो कोई नहीं है। मुझे कभी भी तुम्हारी कोई चीज बुरी नहीं लगी। जब तुम गाना गाना चाहती थी तब भी मुझे अच्छा लगता। तुम नहीं गाना चाहती तो तब भी मैं खुश हूं। बल्कि मैं तो तुम्हें इस दफा इंसिस्ट भी नहीं करूंगा कि मेरी फिल्म के गाने गाओ। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कह देते फरहाद कि तुम्हें इस फिल्म में मेरे गाने की जरूरत ही नहीं है? कैसी बातें कर रही हो झरना? एक तो मुझे औरतों की समझ में नहीं आती। जब तुम्हें मैं इंसिस्ट करता था कि मेरी फिल्म के लिए गाने गाओ, तब तुम बेजारी जाहिर करती थी, और आज जब मैं तुम्हें खुद कह रहा हूं तो मेरी नीयत पे शक कर रही हो तुम। अच्छा छोड़ो इस बहस को, इस पर हम बाद में बहस करेंगे। आओ बैठो। अच्छा हुआ कि तुम जल्दी आ गए। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये बताओ कि तुमने इस फिल्म में नसीम दिलरुबा को फाइनल कर लिया? हाँ, मैंने तुम्हें बताया भी था। इस वक्त उससे बेहतर इंतखाब और कोई नहीं हो सकता। और जाहिर है तुमने उसी के कहने पर उसके वो पालतू आशिक जमाल को एज अ हीरो ले लिया होगा। ऐसी बात नहीं है झरना, बाकायदा ऑडिशन किया मैंने उसका। अच्छा लगा है मुझे। और तुम्हें पता ही है, टीवी के आर्टिस्ट में निखार आ ही जाता है। ठीक है, लेकिन इस फिल्म की को प्रोड्यूसर होने के नाते मेरा इतना हक तो है ना कि मैं अपनी मर्जी से किसी को कास्ट कर सकूं। फॉर गॉड सेक झरना, अपनी जिद में आके कोई गलत डिसीजन मत ले लेना। देखो, नसीम दिलरुबा सिर्फ मेरी ही चॉइस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी डिमांड है, और पब्लिक भी उसी को देखना चाहती है। अब मैं उसे तो चेंज नहीं कर सकता।
हाँ अलबत्ता अगर तुम कहती हो तो जमाल को चेंज कर लेते हैं, किसी और हीरो को रख लेते हैं। नहीं नहीं, तुम उसी को रखो, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ अलबत्ता इस फिल्म में जो साइड हीरोइन है उसकी कास्ट तुम मेरी मर्जी से करोगे, जो नाम मैं बताऊंगी तुम उसी को लोगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ कौन है तुम्हारे ज़हन में, कोई अच्छी ऑप्शन है? हाँ सुरैया। सुरैया? कौन सुरैया? वो मुलाजमा? फरहाद तुम अच्छी तरह से जानते हो मैंने उसे कभी अपनी मुलाजमा नहीं समझा। गजब होयो रामा जुलम भयो रे हाय सके। तू तो वजंती माला से भी कोई आगे की चीज बन सकती है। अगर तुझे फिल्मों में काम करने का मौका मिले तो करेगी? तो बस फिर तसल्ली रख, तू जो बनना चाहती है ना, मेरा वादा है कि मैं तुझे बनाऊंगी आसमानी फिल्म का सितारा। सितारा। For God's sake झरना, क्या हो गया तुम्हें? तुम चाहती हो मैं एक आम सी मामूली सी घर में काम करने वाली लड़की जिसकी ना शक्ल है ना अकल है, उसको फिल्म के पर्दे पे ले आऊं? मेरी फिल्म में, फरहाद सेठी की फिल्म में। अच्छा, अब वो फिल्म सिर्फ तुम्हारी फिल्म हो गई? फरहाद सेठी की फिल्म? झरना बेगम के कई सालों की खून पसीने की कमाई फरहाद सेठी की फिल्मों में लगी है। ओ, यानी तुम अब मुझे ताने दोगी कि मेरी पहली फिल्म की सरमायाकारी तुमने की थी? मैं ताना नहीं दे रही, सिर्फ याद दिला रही हूं। तुम ये मत समझना कि मैं जिता रही हूं, लेकिन मेरा जो कुछ भी है उसमें तुम्हारी मेहनत शामिल नहीं है। अगर मैंने ये सरमाया मैंने अपनी अकल से किसी फिल्म में लगाया होता तो वो डूब चुका होता, लेकिन तुमने 2 को 4 और 4 को 8 किया है फरहाद। लेकिन तुम भी ये बात मत भूलो, ये फिल्म जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है, और मेरा भी पूरा हक है कि मैं अपना मशवरा दे सकूं। हाँ बिल्कुल है, तुमने मशवरा दिया और मैंने सुन लिया, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे मशवरे पे अमल करके अपनी फिल्म को तबाह कर दूं। अच्छा, और वो रिमझिम, उसे भी तो तुम अपनी फिल्म में ले रहे थे। वो 32 साल घिसी पिटी रक्कासा, 12 साल हो गए उसको इस इंडस्ट्री में, अब उसे कोई अपनी फिल्म में नहीं लेता। सुरैया तो उससे लाख दर्जे बेहतर है। तुम समझ क्यों नहीं रही झरना? ये रोल छोटा जरूर है, गैर अहम भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक अनारी लड़की को कास्ट कर लूं। तुम जानती हो फिल्म में कास्ट करने से पहले 100 चीजें देखनी पड़ती हैं, भले अंधे और गूंगे का रोल क्यों ना हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस लड़की पे इतनी मेहरबान कैसे हो सकती हो कि हमारे घर में काम करने के साथ साथ मेरे काम में भी शामिल कर रही हो उसे। ये बात मत भूलो फरहाद कि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में तुमसे पहले आई थी। इतनी समझबूझ तो होगी ना मुझ में। जब मैंने तुमसे शादी की थी और तुम्हारी फिल्मों में पैसा लगाया था तो लोगों ने मुझे यही कहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रही, लेकिन मैंने सबको गलत साबित कर दिया और सबको बताया कि फरहाद सेठी क्या चीज है, और अब भी मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि सुरैया क्या चीज है। मैं खुद तेरा हाथ पकड़ के फरहाद सेठी के सेट पे खड़ा कर रही। और क्या चाहती है तू? एक कशिश है वो, बिल्कुल अपने नाम के। नाम तो बदला जा सकता है, लेकिन शख्सियत बदली नहीं जा सकती। अगर मैंने इन 10 दिनों में उसे नहीं बदल दिया तो तुम सुरैया के बजाय मेरा नाम बदलो। तुम्हारी बीवी की फरमाइश था। तुम्हें पता तो है, पत्थर को हाथ लगाओ तो बारिश हो जाए। सही कहा है वैसे, ये एक्टिंग करना बहुत ही मुश्किल है। मैंने सिर्फ तुम्हारे शौक के लिए तुम्हें सुरैया से सितारा नहीं बनाया, बल्कि इसके पीछे मेरा एक मकसद है।
आ